प्रिय मित्रों, जय विश्वनाथ। इस वीडियो के माध्यम से गया तीर्थ एवं गया में श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के महत्व के विषय में जानेंगे। वीडियो कल्याणप्रद है, पूर्ण देखिए एवं अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर कर पुण्य एवं यश के भागी बनिए। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। पिंडदान तथा श्राद्धादि के लिए तीर्थों में गया धाम का विशेष महत्व है। गया की प्रसिद्धि पितृतीर्थ के रूप में सर्वविस्तृत है। श्रद्धालुजन अन्य तीर्थों की यात्रा स्नान, दान, देव दर्शन, पुण्यार्जन आदि के दृष्टि से भी करते हैं, किंतु गया जी में तो विशेष रूप से श्राद्धादि कर्म संपन्न करने के लिए ही प्रायः यात्री जाते हैं। शास्त्रों ने यह बताया है कि यहाँ पितर नित्य निवास करते हैं और यह तीर्थ पितरों का अत्यंत प्रिय है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि पितृणाम चाति वल्लभम। पितृगण कहते हैं कि जो पुत्र गया यात्रा करेगा वह हम सबको इस दुख संसार से तार देगा। इतना ही नहीं, इस तीर्थ में अपने पैरों से भी जल का स्पर्श कर पुत्र हमें क्या नहीं दे देगा। गयाम यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति पद्भ्यामपि जलम स्पृष्ट्वा स्वस्मभ्यम किम न दास्यति। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की इसीलिए कामना करनी चाहिए कि उनमें से कोई एक भी गया हो आए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे अथवा पितरों की सद्गति के लिए नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। वायु पुराण में कहा गया है कि एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्य कोपी गयाम व्रजेत यजेत वा स्वमेधेन नीलम वा वृक्षमुत्सृजेत। यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध करने की दृष्टि से पुत्र को गया में आया देखकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगते हैं। गया प्राप्तुम सुतम दृष्ट्वा पितृणामोत्सवो भवेत। वास्तव में पुत्र की यथार्थता तो गया तीर्थ में जाकर उनके उद्धार के लिए श्राद्धादि कर्म करने से ही है। जीव तो वाक्य करणात् क्षया हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रदा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि जीवितावस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करने, श्राद्ध में खूब ब्राह्मणों को भोजन कराने और गया तीर्थ में पिंडदान करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक है। जो व्यक्ति गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है, उसके पितर सोचते हैं कि उनका अर्थात पितरों का पालन लालन इत्यादि परिश्रम व्यर्थ है। गया भी गमनम कर्तुम यह शक्तो नाभिगच्छति सोचंती पितरस्तेषाम वृथा तस्य परिश्रमः। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ न हो, वहाँ सभी तीर्थों का सानिध्य है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। गयायाम न हि तस्थानम यत्र तीर्थम न विद्यते सानिध्यम सर्वतीर्थानाम गया तीर्थम ततो वरन। पूर्वजों को तारने वाले सभी देवता सर्वाक्षरमय ओमकार तथा सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु यहाँ आदि गदाधर नाम से निवास करते हैं। यही वह धर्मशिला भी है जो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। अंतः सलिला फल्गु नदी यही बहती है। विष्णु पद तीर्थ में भगवान आदि गदाधर के पवित्र चरण विद्यमान है। यहाँ का श्राद्ध पितरों के उद्धार के लिए सर्वोपरि साधन है। यहाँ वह अक्षय वट है जो सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और सभी सत्कर्मानुष्ठानों के फल को अक्षय बना देने वाला है। गया धाम
पूर्वजों के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु लाभ तथा कुरुक्षेत्र में निवास। ये 4 कर्म पुरुषों के लिए मोक्षदायक है, किंतु वेद व्यास जी बताते हैं कि इनमें भी पुत्र द्वारा गया में जाकर श्राद्धादि कर्म करने का विशेष महत्व है। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गो गृहे मरणम तथा वास पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। ब्रह्म ज्ञानेन किम कार्यम गो गृहे मरणेन किम वासेन किम कुरुक्षेत्रे यदि पुंसो गयाम व्रजेत। यह बताया गया है कि गया के लिए घर से प्रस्थान मात्र कर देने से कर्ता का वह गमन रूपी प्रत्येक पद पितरों के लिए स्वर्ग गमन की सीढ़ी बन जाता है। गृह चलित मात्रेण गयायाम गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितॄणाम च पदे पदे। ब्रह्मा जी ने तो यहाँ तक भी बताया है कि गया श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार तो हो ही जाता है, श्राद्धकर्ता का भी परम कल्याण हो जाता है। निष्कृति श्राद्ध कर्तॄणाम ब्रह्मणा गीयते पुरा। गया में आदि गदाधर के देव का ध्यान करते हुए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार कर समस्त पितृगणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। कहा गया है कि आद्यम गदाधरम ध्यायन श्राद्ध पिंडादि दानतः कुलानाम शतमुद्धृत्य ब्रह्मलोकम नयेत पितॄन्। अग्नि पुराण में बताया गया है कि गया में साक्षात विष्णु ही पितृदेव के रूप में विराजमान है। उन भगवान कमल नयन का दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनः तम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्षम मुच्यते वै ऋणत्रयात्। किसी प्रसंगवश भी गया में पहुंचकर कोई श्राद्ध करता है तो वह अपने पितरों का तार देता है और स्वयं भी परम गति को प्राप्त करता है। गयाम प्राप्यानुसंगेन यदि श्राद्धम समाचरेत तारिता पितरस्तेन स याति परमाम गतिम। पितृतीर्थ गया की इससे अधिक महिमा और विशेषता क्या हो सकती है कि कोई भी श्राद्धादि कर्म चाहे घर में, गौशाला में, चाहे प्रयाग, काशी, पुष्कर, नैमिषारण्य, मातृतीर्थ सिद्धपुर अथवा गंगा आदि पुण्यतोया नदियों के तट पर ही क्यों न हो रहा हो, सर्वत्र सभी श्राद्धों का प्रारंभ करने के पूर्व गया धाम और भगवान गदाधर का स्मरण कर उनका पूजन किया जाता है और यह समझा जाता है कि यह श्राद्ध फलावाप्ति में गया में किए गए श्राद्ध के बराबर ही है। आइए हम उस श्लोक का श्रवण करते हैं जो श्राद्ध के प्रारंभ में बोला जाता है सभी जगहों पर। श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितृन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धम समाचरेत। ओम गयायै नमः, ओम गदाधराय नमः। अपना औरस पुत्र हो अथवा किसी अन्य का पुत्र हो, जब कभी गया क्षेत्र की पवित्र भूमि पर जिस जिसके नाम से पिंडदान करता है उसको वह पिंड शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कराता है। गया तीर्थ में जिस किसी के द्वारा भी जिस किसी का नाम गोत्र का उच्चारण कर यदि पिंड दिया जाता है तो वह उसे परम गति प्राप्त करा देता है। लिखा है आत्मजोप्यन्यजो वापि गया भूमो यदा तदा यन्नाम्ना पातयेत् पिंडम तन्नेयेत् ब्रह्म शाश्वतम। नाम गोत्रे समुच्चार्य पिंड पातन मिष्यते येन केनापि कस्मैचित् स याति परमाम गतिम। वे मनुष्य धन है जो गया में पिंडदान करते हैं, वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति प्राप्त करते हैं। धन्यास्तु खलुते मर्त्या गयायाम पिंडदायिनः कुलान्युभयतः सप्त समुद्धृत्या पुनुयात् परम। गया जी में पितरों के साथ ही अपने लिए भी तिल के बिना पिंडदान करने का विधान है। पिंडम दद्याच पित्रादे रात्मनोपी तिलैर बिना। दंडी सन्यासी यदि गया धाम पहुंच जाते हैं तो विष्णु पद में दंड का स्पर्श करा देने से पितरों के साथ उनकी भी मुक्ति हो जाती है। दंडम प्रदर्शयेत् भिक्षुर गयाम गत्वा न पिंडतः दंडम न्यस्य विष्णु पदे पितृभिः सह मुच्यते।
गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जिसने गरुड़ पुराण नहीं सुना और गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र कैसे कहला सकता है, और वह अब कैसे ऋण त्रय अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। न श्रुतम गारुडम ये न गया श्राद्धम च नो कृतम स कथम कथ्यते पुत्र कथम उच्चेत ऋणत्रयात्। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार कल्याणकारी एवं ज्ञानप्रद शास्त्रोक्त वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर एवं वीडियो को लाइक कर कमेंट में पितरों की जय, गदाधर भगवान की जय अवश्य लिखिए तथा हमारे इस YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्ञानप्रद शास्त्रोक्त वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।